जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास। ये क्लास रहेगी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे क्यूब। क्यूब क्या होता है तो उसके बारे में देखेंगे। ध्यान से देखिएगा। ये क्यूब का ज्योग्राफिकल यानी कि ज्योमेट्रिकल जो हम शो करते हैं वो एरिया है। पहले हमने क्यूब से ही जुड़े हुए स्क्वायर को पढ़ा। स्क्वायर से ही क्यूब बनता है। ठीक है, स्क्वायर क्या है? स्क्वायर एक आपकी एक प्लेट समझ सकते हैं, एक ही है ना। अब उसी से हमने मल्टीपल जोड़ी है, यानी कि एक लेयर हमने पीछे बैक में रख दी, एक ऊपर रख दी, एक उसके नीचे रख दी, एक साइड में बगल में रख दी, है ना। तो टोटल टोटल हमने सारी साइडों को अब जोड़ा है, यानी कि प्लेटों को जोड़ा है। और जो प्लेटें हैं वो किस फॉर्म में है? आपकी क्यूब यानी कि स्क्वायर की ही फॉर्म में है। और स्क्वायर कैसा होता है? स्क्वायर चारों तरफ से बराबर होता है ना। तो वैसे ही क्यूब क्यूब इज आल्सो अ पॉलीहेड्रन। ठीक है जी। इन ऑल केसेस, मतलब कुछ स्पेशल केसेस में ही ये क्यूबॉइड की तरह, जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट होगी। जब आपका ये क्यूब बनेगा, उसकी क्या होगी? लेंथ, ब्रेथ और हाइट तो होगी। या आप एक डाइस को समझ सकते हो, लूडो जिससे हम खेलते हैं, वो पूरा क्यूब ही है। ठीक है, जिसको चारों तरफ से क्या है? बराबर है ना। जिसकी हाइट भी बराबर है, लेंथ भी बराबर है, ब्रेथ भी बराबर है, तो वो क्यूब कहलाएगा। मगर आप बोलोगे सर क्यूब और स्क्वायर में आपने स्क्वायर क्यों बोल दिया? मैं बोलूंगा उसका जब आप एक फ्रंट एरिया देखोगे तो उस एरिया को हम बोल देंगे स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि उसकी ये साइड और ये साइड क्या होगी? सेम ही होगी। मगर अब उसी को हम उसके बैक साइड से भी जोड़ेंगे, उसके ऊपर से भी जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ेंगे ना चारों तरफ से, तो वो एक क्या बन जाएगा? हमारा भरा हुआ स्पेस बन जाएगा। तो वो चीज जो है वो हमारा सरफेस यानी कि अंदर का वो जो एरिया होगा, वो बाहर का तो सरफेस हो गया, परिमाप हो गया, पर अंदर से भरा हुआ जो है वो उसका वॉल्यूम हो गया। क्या हो गया? वॉल्यूम हो गया। जरूरी नहीं है कि आपका क्यूब जो है वो छोटा हो, बड़ा भी हो सकता है, जितना मर्जी बड़े से बड़ा साइज हो सकता है। ठीक है, तो क्यूब का आपको जो है टोटल सरफेस एरिया यानी कि पूरा क्षेत्रफल अगर निकालना है, तो आप उसकी चारों नहीं, छह, टोटल टोटल कितनी उसकी फ्रेम्स कितनी लगेंगी? छह फ्रेम्स लगेंगी। समझ रहे होने आप? फ्रंट दो साइड की आ गई, दो यहाँ से आ गई, दो ऊपर से आ गई, तो टोटल कितनी हुई? छह हुई ना। और हमें मालूम है कि स्क्वायर का जो होता है फॉर्मूला एरिया का, वो होता है साइड मल्टीप्लाई साइड करते थे या साइड स्क्वायर करते थे। ठीक है, मगर अब जब आपका क्यूब आ गया, तो क्यूब के केस में सिक्स आ गया। क्यों आ गया सिक्स? क्योंकि इसके सिक्स फेसिस है। कितने फेसिस है? सिक्स फेसिस हुए। तो इसलिए हमारा सिक्स इंटू साइड स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई होता है या बन जाता है। ठीक है, आफ्टर देन क्यूब में ही लेटरल सरफेस एरिया होता है। लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा? तो लेटरल सरफेस एरिया होता है उसका फोर इंटू साइड स्क्वायर। क्या फॉर्मूला रहेगा? फोर इंटू साइड स्क्वायर रहेगा। और अगर वॉल्यूम की बात करेंगे, आयतन यानी कि वॉल्यूम मतलब आयतन। ठीक है, तो आयतन अगर आपको निकालना है तो वो साइड क्यूब होगा। कितना बच जाएगा? साइड का क्यूब। साइड का क्यों? लेंथ भी हमारी सेम रहेगी, ब्रेथ भी सेम रहेगी और हाइट भी बराबर रहेगी। जब लेंथ, ब्रेथ और हाइट बराबर रहेगी तो हम क्या बोल देंगे उसको? कि साइड क्यूब। क्यों? अलग अलग तो होंगे नहीं, तीनों क्या होंगे? सेम सेम। इसलिए हमने उसको क्या लिख दिया? साइड क्यूब। तो इसी के ऊपर हम क्वेश्चंस उठाते हैं वन टू वन, फिर देखते हैं हमारी प्रैक्टिस कितनी होती है। तो देखिए, द फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हुज साइड्स इज 12। अब जिसकी साइड 12 है उसका आपको क्यूब निकालना है। ट्राई करके देखिए। देखिए, अब इसमें क्या कहा है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम मतलब अंदर का भरा हुआ एरिया निकालना है। तो अब हमें ये मालूम है कि इस क्यूब की जो साइड है, यानी कि जो हमारा क्यूब बना है यूं, ठीक है, ज्योमेट्रिकली ना आपको शेप बनाने आनी चाहिए और पता होना चाहिए क्या चीज बोल रहे हैं, है ना। तो ये जो बाहर की फ्रेमें है, अंदर का एरिया आपको, ये अंदर का जो वॉल्यूम है वो दिया हुआ है। जैसे अब बकेट ही होती है, बाल्टी ले लो, तो वो क्या है? छोटी बड़ी अपना अपना वॉल्यूम हुआ सबका।
वैसे इसका वॉल्यूम आपके पास जो है वो फाइंड आउट करना है, मगर उसकी जो है आपको साइड है ये 12 12 12 12, मतलब हर जगह से क्या है 12 12 है। ठीक हो गया, तो ये इन्होंने गिवन था। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, साइड क्यूब, यानी कि 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 12 का क्यूब कितना हो गया, 12 बारी 144, ठीक है 144 ये आ गया, और मल्टीप्लाई विद फिर से 12 कितना हो जाएगा 1728। अब क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर आना चाहिए, क्यूब आना चाहिए। इसका कैसे पता चलता है, क्योंकि 12 है 3 बार आ रहा है, और तीनों बार क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, इस वजह से ये क्या बनता है बेटा हर बार सेंटीमीटर क्यूब। ये मैं क्यों सिखा रहा हूं, क्योंकि कई बुक्स में ऐसे तो यहाँ पे ऑप्शंस में क्यूब में ही दिया था, मगर कई बार जो है बच्चे को नहीं आइडिया लगता है कि स्क्वायर कब लेते हैं क्यूब कब लेते हैं, तो उसके लिए मैं आपको प्रैक्टिस साथ साथ में करवा रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखिए, what is the volume of a cube whose each edge is 1.8 सेंटीमीटर। उसकी हर एक एज, एज का क्या मतलब होता है, साइड ही बोलते हैं, ठीक है। तो साइड का क्यूब, यानी कि आप निकालिए फटाफट वॉल्यूम ऑफ क्यूब का। तो ये क्वेश्चन को मैं भी हम क्या निकालेंगे जी, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का ही फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा जी, साइड क्यूब। और साइड आपकी कितनी दी हुई है, एज, एज मतलब साइड होती है, किनारा मतलब, यानी कि वो किनारे से जो लेंथ है, ठीक हो गया। तो कितनी दी है 1.8, चाहे 3 बार लिख लो ऐसे करके, ठीक हो गया। तो इसको आपने कैलकुलेट कर लीजिए, कितना आ जाएगा 5832, फिर 1 2 3 1 2 3, यानी कि ये पॉइंट लग गया, 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए सेंटीमीटर क्यूब भी हो जाएगा। कौन सी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे जी, सी ऑप्शन के साथ आपका आंसर मैच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए, इसमें भी एज दी हुई है और टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, 6 इंटू साइड स्क्वायर। क्या होता है, 6 इंटू साइड स्क्वायर, यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई साइड इंटू साइड भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। तो 6 इंटू 24 मल्टीप्लाई 24, अब 24 ये सेंटीमीटर है, तो 2 बार आ रहा है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। और 24 को करेंगे तो कितना आएगा 576 आ जाएगा। तो 6 इंटू 576, 6 6 36 आ जाएगा, 3 4 5 6। क्यों आया, मैंने भी 6 लिखा और यहां से बस देख लिया 6 कौन सी ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, तो इसलिए हम क्या बोल देंगे डायरेक्ट ही कि बी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। आई होप कि आपको आइडिया जो है वो इस वीडियो में लग गया है कि कैसे इस क्वेश्चन को चलाना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हुज ईच साइड इज 1.7 मीटर, यानी कि साइड दी हुई है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया का अभी हमने क्या फॉर्मूला लगाया, 6 इंटू साइड स्क्वायर कर लो या साइड मल्टीप्लाई साइड। तो 6 इंटू 1.7 1.7, जल्दी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 17 289 है ना। तो 6 इंटू 2.89 ये आएगा। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 9 7 नहीं 9 6 54, 4 वाले सारे ही हैं, ठीक है। फिर 8 6 48 और 3 कितने आ गए, नहीं 5 3, है ना। बस इधर तक ही बनाया मैंने, इसके आगे नहीं बना रहा हूं, क्यों, क्योंकि 34 बन रहा है हमारा, ये देखो, ठीक है। बस तो इसके आगे आप
नकल मार सकते हो। मतलब पेपर में आप अपना ना समय बचाओ, मैं ये चाहता हूं आपको, ठीक है। पेपर में क्या होता है, बच्चा कैलकुलेशन पूरी लगा होता है करने, बस इतना सा 2 डिजिट मिलाए, कौन सी ऑप्शन से मैच कर रहा है वहीं से मैच कर रहा है, वहीं पे छोड़ दो, कारण पेपर में समय बहुत कम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब हुज ईच साइड इज 35 सेंटीमीटर। अब जिसकी 35 सेंटीमीटर होती है, तो सबसे पहले आपको लेटरल सरफेस एरिया यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड मल्टीप्लाई साइड कर लो या साइड स्क्वायर कर लो, ठीक हो गया। तो 4 इंटू 35 मल्टीप्लाई 35, तो 4 इंटू 2 5, अब 5 4 जा 20, 0 2 आया, 4 2 जा 8 9 10, फिर से 1 4 2 जा 8 1 9 और 4 1 1 5 4 4 1 तो बचा ही नहीं है ना, ठीक है 4, ठीक है जी, सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सी ऑप्शन से चले जाएंगे, बी ऑप्शन से चले, ठीक है भैया, क्लियर हो गया सबको, ठीक है। तो इस तरीके से आपके बेसिक जैसे क्वेश्चंस जो हैं वो क्यूब के मैं आपको क्लियर करवा रहा हूं, ठीक है। तो इसी प्रकार से है 27 स्मॉल क्यूब्स, मतलब 27 क्यूब हैं, और ईच हर किसी की एज यानी कि उसकी जो मतलब एक क्यूब की बात करो तो एक क्यूब की जो एज है यानी कि लंबाई है वो 4 सेंटीमीटर है। अब उनको जोड़कर, किसको 27 को जोड़कर एक बड़ा क्यूब बना दिया है, ठीक है। पैरामिड बनाते हैं छोटे पे छोटे जोड़ 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 के वो बनाया। अब बताओ कि जो वॉल्यूम है बड़े वाले का वो कितना होगा, अब ट्राई करिए। क्या करेंगे बेटा, इसमें देखिए 27 क्यूब्स हैं, है ना, तो पहले एक का क्यूब निकाल लो, ठीक है। जैसे अब घर में अगर कोई सेम 10 आदमी है ना, तो एक आदमी अगर 10 रोटियां खाता है तो 10 आदमी कितनी रोटियां खाएंगे, तो एक 10 खा रहा है तो यानी कि 10 आदमी 100 रोटियां खाएंगे। वैसे ही अगर हम एक का वॉल्यूम निकालेंगे वो 27 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो एक का क्यूब वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या आ जाएगा फॉर्मूला, साइड क्यूब, ठीक है। तो वॉल्यूम निकालना है एक के लिए, तो साइड क्यूब यानी कि 4 का क्यूब हो जाएगा। तो 4 का क्यूब कितना हो गया, 4 चौके 16, 16 चौके 64, मगर ये 64 जो है असल में क्या बने, ये बने सेंटीमीटर क्यूब। यहां पर देखेंगे ऑप्शन में मिस्टेक है, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो रहा है हर एक एज, ठीक है। तो याद रखो कि यहां पर भी कभी भी मिस्टेक्स हो जाती हैं, मगर आपका जो मेथड है करने का वो सही होना चाहिए। अब आपको किससे है 27 का वॉल्यूम निकालना है, तो 27 से एक का मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि वॉल्यूम, तो कितना हो जाएगा सता, ये देखो 7 को मैंने सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो 7 4 जा 28, है ना 28, और 8 आ रहा है तो 8 किसी ऑप्शन में नहीं, एक ही ऑप्शन में, तो आपको करने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है, बस आंखों से ही हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। 1728 सेंटीमीटर क्यूब आपका जो है वो पूरे 27 के 27 का वॉल्यूम रहेगा, ठीक है। अगला सवाल, what will happen to the volume of a cube if its edge is double? अगर किसी की एज को डबल कर दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ता है क्यूब पर, तो आपको क्या लगता है कि वो डबल हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, या वो 4 टाइम्स यानी 4 गुना बन जाएगा, या वो 8 गुना बन जाएगा? जल्दी से अपना अपना आंसर सोच लीजिए। तो इसमें क्या रहेगा, देखो एक साइड अगर हमारी क्यूब की एक साइड को, अगर जैसे ये साइड है तो ए है,
अब इसको बोला है कि डबल कर दिया जाए, डबल करेंगे तो ए स्क्वायर नहीं होगा, वो गुना होता है, टाइम्स होता है, ठीक है। डबल करने का मतलब हुआ ए प्लस ए, तो 2a हो गया, ठीक हो गया। तो उसको डबल कर देंगे तो उसके वॉल्यूम पर यानी कि आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वॉल्यूम का हमारा फॉर्मूला होता है ए क्यूब या साइड का क्यूब। तो ए क्यूब यानी कि जो उसकी साइड है वो तो डबल कर दी है, तो इसलिए 2a का होल क्यूब हो जाएगा, तो जो कि 8 टाइम्स ऑफ क्यूब यानी कि 8 टाइम्स ऑफ का साइड का ही क्यूब होगा, यानी कि 8 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि साइड क्यूब होता है तो वो 8 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब होगा, ठीक है। अभी भी यहां पर आधा लिखा है, ऑप्शंस पे डिपेंड रहता है, उन्होंने ये पूछ लिया होता कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वैसे तो पूछा वैसे ही है, ठीक है, डबल करने पर क्या बनेगा, पर यहां पर लिख सकते हैं 8 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब, या क्यूबॉइड ही कर देते या कुछ चेंज करते, पर ऐसा क्यूबॉइड बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो आप याद रखना क्यूबॉइड क्या होता है, आयत से बनता है, रेक्टेंगल से बनता है, ठीक है। जैसे कि आपके कोई डब्बे देख सकते हो आप किसी भी प्रकार का, ठीक है, जैसे आपके चिप्स के बड़े बड़े डब्बे होते हैं, पैकेट्स होते हैं ना, तो वो सारे के सारे क्या है, हमारे क्यूबॉइड है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी वुडन क्यूबिकल ब्लॉक्स of a side 25 centimeter can be cut from the log of a wood of a size is 3 meter by itna, assuming that there is no wastages। आपको इतने बाय इतने आकार की लकड़ी के लट्ठे से 25 सेंटीमीटर वाले जो हैं लकड़ी के घनाकार यानी कि घन मतलब क्यूबॉइड वाले बनाने, अब ठीक है। तो बताओ कि बनाते हो तो उससे बर्बादी नहीं होनी चाहिए, तो आपको क्वांटिटी बतानी है कि कितने क्यूब बनने अब, ठीक है। तो अब ट्राई करके देखो, तो इसमें क्या करेंगे हम बेटा, इसमें सबसे पहले तो आप देखिए मीटरों में, तो इसको सेंटीमीटरों में बदल लीजिए, ठीक हो गया। सेंटीमीटरों में बदलेंगे तो क्या करेंगे हम, 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो यानी कि ये हो गया आपका 300, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 1.5 इंटू 100, तो आपको पता ही है पॉइंट हटाएंगे, मैंने पूरा बेसिक ही बता रहा हूं, कोई इधर उधर तो करना ही नहीं है, तो कितना आ गया 150, तो मल्टीप्लाई 150, ये सारे सेंटीमीटर में है, ठीक है। ये कितना हो गया 100, है ना। अब ये क्या चीज हुई है, ये हमारी लेंथ ब्रेथ और हाइट हुई, किस चीज की हुई, क्यूबिकल ब्लॉक की, ठीक है। अब ये क्यूबिकल ब्लॉक हमने बनाना है, ठीक है, वुडन बॉक्स है, लंबा है, उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट दी हुई है, ठीक है। और उसका एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, यही होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, हमें ये पता लग गया कि वो डब्बा कितना बड़ा है, ठीक है। अब हमने क्या बनाना है, उसके क्यूब्स बनाने हैं, कितने क्यूब्स बनाने हैं, 25-25 सेंटीमीटर वाले, उसकी जो एक एक की जो एज होगी या लंबाई होगी वो कितनी होगी 25-25 की, तो ओवर डिवाइड कर देना है आपने, 25 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 25, ये क्यों आया 25/25 के, यानी कि लेंथ ब्रेथ और हाइट ही लिया, किस चीज का, क्यूब्स का, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व कर लो, करेंगे 25 एकम 25, 25 चौके 100, 25 एकम 25, 25 छिके 150, तो ठीक है। और 25 से ले लो, 25 एकम 25, 25 गुणा 12 300, ठीक है। और 6 चौके 24, तो 12 गुणा 24, 4 दूनी 8, 8 किसके लास्ट में लगा, डी ऑप्शन, बस आगे तो मैं करना ही नहीं क्वेश्चन, ठीक है। 288, आप कैलकुलेट करके चेक कर लो क्या आंसर मैच हो रहा है, तो ये ट्रिक्स अच्छी लगेंगी आपको कि ऐसा टैली किया और डायरेक्ट आंसर दे दिया, समय भी बचता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, a cube
x has the sides 3 as long as a cube of y, what is the ratio of the cube of x to the to that of cube of y? क्या आंसर होना चाहिए? अब ट्राई करिए। देखो ध्यान से देखिए, क्या कहता है कि क्यूब जो है x की एक भुजा y का 3 गुना, मतलब एक x और y की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो x है वो अगर a है, मतलब x y जो है वो a है, तो x का जो मतलब x जो है वो y से कितना है 3 गुना, यानी कि 3a है, ये कहा है। समझ आया? अब आपको मालूम है कि वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, साइड क्यूब। तो बच्चे ये क्या आएगा a क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा 27a क्यूब, ठीक है। और इसको हमने किस में बताना है, रेशियो में बताना है। तो आपको मालूम है कि अब क्या होगा, रेशियो में बताना है तो हमें ये कैंसिल आउट करना पड़ेगा ना, कट रहे हैं आपस में, और हमने रेशियो में बताना है। तो यहां पर क्या है 27:1, तो इसलिए ऑप्शन डी इज द आंसर बनेगा। ठीक हो गया? इस तरीके से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट एक और ट्राई करिए क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, देखिए 4 क्यूब्स ऑफ 4 सेंटीमीटर एज, मतलब एक क्यूब ये है, इसकी 4 आ गई, ठीक हो गया। एक क्यूब और जोड़ा, उसकी भी 4 आ गई। एक क्यूब और जोड़ा, उसकी भी 4 आ गई। एक क्यूब और जोड़ा, उसकी भी 4। कितने जोड़ दिए हमने? 4 जोड़ दिए। मगर आपको पता है ना क्यूब का तो यूं करके होगा, ये तो सबको ही पता है। तो इसकी जो चौड़ाई है बेटा वो 4 होगी और हाइट भी 4 ही होगी, ठीक है। मगर उसकी जो लेंथ है वो क्या होगी, बड़ी होगी, ठीक हो गया। पर चौड़ाई थोड़ी बड़ी होगी, वो तो सीधा एक ब्लॉक वाइज ब्लॉक लग गए ना, सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस। तो इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 4 4 8 4 12 4 16। और हमारा जो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ कितनी होगी इसकी 16, कितनी होगी 16। ब्रेथ यानी कि चौड़ाई कितनी होगी आपकी 4, और हाइट कितनी होगी 4। तो ठीक है, तो 4 चौके 16, और 16 गुना 16 कितने होते हैं 256। तो 256 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसलिए आपका डी ऑप्शन आंसर रहेगा, ठीक है। ध्यान से समझोगे तो पक्का आपको क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब हुज वॉल्यूम इज इतना, यानी कि इसमें सिर्फ आपको वॉल्यूम दिया हुआ है। आप पहले क्या निकालोगे बेटा, इसमें साइड। तो वॉल्यूम का वॉल्यूम कितना है 343। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, ए क्यूब। तो ए क्यूब यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब है ना, तो ये किसका क्यूब होता है 7 का। 7 क्यूब जो है वो 343 के बराबर होता है। और ये भी आपका ए क्यूब यानी कि साइड क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो साइड कितनी आ गई 7, कितनी आ गई 7। अब आपसे पूछा क्या है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा, 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर कर लो या साइड मल्टीप्लाई, साइड है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 294 सेंटीमीटर। कौन सी ऑप्शन रहेगी, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका आंसर बन जाएगा। एक और लगाते हैं, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज इतना। अब यानी कि सरफेस एरिया से हम क्या निकाल लेंगे बेटा, हम साइड निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, साइड। तो सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, 6a² इज इक्वल टू 600। तो a² इज इक्वल टू 100, तो 10 का स्क्वायर हो गया, तो साइड कितनी आ गई 10 आ गई। और अब आपका वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, ए क्यूब है ना,
ठीक है, तो ए क्यूब यानी कि साइड का क्यूब, तो साइड आपकी कितनी है 10, तो 10 का क्यूब कितना हो गया 1000, और सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा क्योंकि 3 बार ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो डी ऑप्शन आपका आंसर बनेगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लगाइए, जल्दी जल्दी साथ साथ में प्रैक्टिस करिए। वीडियो अगर आपको स्लो लग रही है तो आप खुद ही इसको फास्ट कर दो, ठीक है, तो अपने आप स्पीड बनेगी। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, एच दिया हुआ है, वॉल्यूम का क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है साइड का क्यूब, तो 6 का क्यूब यानी कि 216, ज्यादा कुछ भी नहीं था इसमें, ठीक है। हमारे जो कॉम्पिटिटिव में होते हैं छोटे पेपर जो कि ग्रेड 4 के होते हैं उनमें यही क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको मैक्सिमम देखने को मिलेंगे, इसलिए हमें यहीं से परफेक्शन करनी चाहिए। एरिया से वैसे बच्चा डरता है, ठीक है। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब फिर से आ गया, 2.5 का क्यूब करेंगे, ठीक हो गया। तो 25 का क्यूब कितना आ जाता है 25 का क्यूब भैया 25 25 625, 625 गुणा 25 1500, 1500 सॉरी 15,625, और इसके बाद 3 आए, क्यों 3 बार पॉइंट लगा है इसलिए 1 2 3, और ये आ गया आपका पॉइंट मीटर, सेंटीमीटर में नहीं मीटर्स में है, तो मीटर क्यूब, तो ये आपका आंसर बन जाएगा, सी ऑप्शन आपका आंसर है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपने ये सारे क्वेश्चन जो है अगर लगाने हैं तो आप ऐप के ऊपर डायरेक्ट जाइए और वहां से आप आके प्ले कर सकते हैं। तब तक के लिए आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।